जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 27 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 27 जुलाई के दिन कैसे रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 जुलाई के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं लेकिन ये डरे हुए हैं। इनफैक्ट कल मैंने रीडिंग की थी इसकी, मतलब कि कल मतलब मैं थोड़ा सा पहले अपलोड कर देती हूँ एंड मैंने इस रीडिंग को किया था तब भी यही एनर्जीज आई थी, बट वो वीडियो डिलीट हो गया। ओके तो यहाँ पे फिर से इसीलिए वही एनर्जी निकल के आई है। मतलब आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रूड है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है आप, काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब यस गलत हुआ है आपके साथ, इस वजह से आपको गुस्सा बहुत है। एंड ये बात आपके पार्टनर जानते हैं, इसी वजह से इनकी हालत पस्त है। ये सोच रहे हैं कि अपने लव का ऑफर आपको दें, लेकिन किस मुंह से दें, ऐसी हिम्मत कहाँ से लाएं, वो चीज़ सोच करके ये परेशान है। यस ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ओ माय गॉड एग्जैक्टली वही कार्ड आ रहे हैं जो मैंने पहले रीडिंग की थी तब आए थे। ओके तो यहाँ पे ये रीडिंग जो है डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत दुख पाया है। जब आपके साथ इन्होंने कनेक्शन ख़त्म किया था तब आप अकेले में रोए थे बैठ के, बहुत ज़्यादा, बहुत रातें आप जगे हैं, बहुत कष्ट आपने उठाए हैं। ओके एंड उसके बाद आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है, यूं ही कोई ऐसा नहीं बन जाता है रूड, इतना ज़्यादा हर्टलेस, ऐसा कोई ऐसे ही नहीं बनता है। उसके पीछे कोई पार्टनर ऐसा होता है जो आपको हाई लेवल का पेन देता है। तो अब ये फिर से आपके पास आना चाहते हैं लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिम्मत लाएं कहाँ से। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 2, 10, 4, 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2, 9 एंड 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। ओके जस्ट मिनट। देखिए यहाँ पर तो मुझे ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आप लोग जो हैं वो अपने पार्टनर से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं या समझदार हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग किसी हाई फाई पोस्ट पे हो सकते हैं, किसी अच्छी सी पोस्ट, या आपका जो भी काम है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप किसी लीडिंग पोजीशन पे हैं या आप किसी भी पोजीशन पे हैं। ओके आप वर्किंग हैं भी कि नहीं हैं, ये हर चीज़ में आपका डेजिग्नेशन हाई है। ओके आप सबको लेके चलते हैं, आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप ऐसी बात करते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल स्टूपिड से आइडियाज़ देते हैं, एकदम बकवास बातें करना, जिसकी वजह से क्या होता है कि फैमिली का कोई मेंबर उनसे सेटिस्फाई नहीं होता है। सॉरी गाइस, मतलब कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास अकल नहीं होती है एंड वो कभी किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो रिजल्ट ये होता है कि फैमिली में इम्बैलेंस रहता है। लेकिन आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप फैमिली को लेके चलते हैं। आप अगर इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, क्योंकि यहाँ पर लिटरली ये फीलिंग हो रही है जैसे आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं या इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो सकता है। तो हर कंडीशन में इनको याद आ रहा है कि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया था, आपकी बात सब सुनते थे, आपके पास हर मुसीबत का सोल्यूशन होता था। एंड जब से आप इनकी लाइफ से चले गए हैं उसके बाद से ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ओके एंड इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आपके 3 बच्चे हों, ये मैसेज रेयर होगा। कुछ लोगों के 3 बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के 2 बच्चे हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2 जो चाइल्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गंजे से दिखाई पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बहुत छोटे छोटे बेबी हों जिनके बाल भी ना निकले हों। ओके एंड कुछ लोगों के लिए आपके थोड़े से बड़े बच्चे हो सकते हैं।
मे भी आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स देके किसी और से मैरिज कर ली है एंड आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, लेकिन वो अपनी सेकंड मॉम को, अपनी स्टेप मॉम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि चीज़ें संभल जाएं, सुधर जाएं, फैमिली बैलेंस में आ जाए, लेकिन बैलेंस में आ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को इनकेपेबल मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, चाहे आप लोग लवर्स थे, चाहे कुछ भी था, लेकिन इनको ये दिख रहा है कि आपके अंदर टैलेंट ज़्यादा था, आप चीज़ों को संभाल लेते थे, आपको मैनेज करना आता था, एंड इसी वजह से आपको हर जगह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। चाहे आप अपने घर में हों, चाहे आप अपने ससुराल में हों, लेकिन हर जगह लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इस वक्त ये देख रहे हैं कि आप लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वर्किंग हो सकते हैं। ओके, एंड ये देख रहे हैं कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी इम्पेशेंस हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे निकल जाएं एंड ये पीछे पीछे रह करके आपको सोचते ही रह जाएं, क्योंकि ये अभी तक उन्हीं यादों में खोए हुए हैं, लेकिन आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो आपके पार्टनर, जैसे कि कोई इंसान बीच में, जैसे किसी रेस में कोई इंसान बीच में सो नहीं जाता है, जैसे कछुआ और खरगोश वाली रेस में कछुआ सो जाता था बहुत स्लो, नो खरगोश सोता था। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे ये बीच में सोते रह गए एंड आपने स्पीड पकड़ ली। भले ही आपको पहले कछुआ समझते थे, इनको लगता था कि ये कहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ गए एंड अब ये भागे भागे आ गए हैं कि जैसे कहीं ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाएं। लेकिन यहाँ पे इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। यस, आप डिसीजन लेने के मामले में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे भले ही आप कितने भी ज़्यादा समझदार होशियार हैं, लेकिन आप इनके मामला जब आता है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है, मतलब एक तो ये चीज़ है ना कि इन्होंने आपको या तो अकेलापन दिया, या तो फिर आजकल ये अकेले हैं। ओके, इन्होंने आपको अकेला किया तो रिज़ल्ट ये हुआ कि ये खुद भी अकेले हो गए। अब कोई इंसान किसी को पेन देता है, ओके, तो इनको ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। भले ही सारी चीज़ों में आप डिसीज़न ले लेते हैं फटाफट, लेकिन इस मामले में क्योंकि इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था जब आपको इनकी ज़रूरत थी, तो अब आप इनको लेके डाउटफुल हैं कि ये इंसान आपके लिए ठीक है कि नहीं है। ओके, यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में चिल कर रहे हो सकते हैं, एंजॉय कर रहे हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि आप मल्टीपल लोगों से आपका कनेक्शन रहता है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा सिखाया पढ़ाया गया था कि आपका मल्टीपल लोगों से अफेयर है। ओके, यहाँ पर आपको बताया गया है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ये 3 ऑफ कप्स में से आप लोग 3 लोग फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं। कोई ऐसा क्लोज पर्सन है जो आप दोनों को अच्छे से जानता है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है कि इनका बहुत सारे लोगों से अफेयर है। ओके, ये चिल करते हैं, मस्ती करते हैं, जबकि आपके पार्टनर चाहते हैं, इनको पता है कि आप क्यों कंफ्यूज हैं, तो ये चाहते हैं कि एक बार अपने दिल की सुनो। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे जो दिल का कार्ड आया है इंट्यूशन का, उसमें यहाँ पे 2 डॉल्फिन दिखाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि जो प्यार इनको आपसे मिला है, डॉल्फिन बहुत लवी डबी होते हैं। ओके, हमेशा बहुत ज़्यादा जैसे प्यार बरसाने को तैयार। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि उस टाइम को याद करो जब हम लोगों का कनेक्शन था, जब किसी थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं हुई थी, जब किसी थर्ड पर्सन को पता ही नहीं था, तब याद करो कि तब हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग कितनी तगड़ी थी। तो अब क्यों तुम किसी और की बातों पे विश्वास करके मिसगाइड हो रहे हो? ओके, यहाँ पर यस, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन की वजह से कुछ यहाँ पे क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। नो चाहते रहा। ओके, एंड हो चुका है कनेक्शन यहाँ पर, नो डाउट डबल कंफर्मेशन आ चुका है। ओके, यहाँ पर जो है आपके पार्टनर इस अकेलेपन का एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी अकेले हैं। अगर ये किसी, यहाँ पे हालांकि इनकी लाइफ में कोई पर्सन दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट मे बी यहाँ पे कोई पर्सन है। ओके, क्योंकि सबके साथ कंडीशन एक जैसी नहीं होगी। तो अगर आप जानते हैं कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे तो दिखी है। ओके, तो कोई अगर थर्ड पार्टी है भी तो भी आपके पार्टनर अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अकेला, ये भी अकेले, आइसोलेशन, एंड यहाँ पे भी अलोननेस है। तो अकेले तुम अकेले हम वाली कंडीशन है कि ना आपका कोई है ना इनका कोई है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में रहते हुए भी अपने आप को अकेला फील करते हैं बहुत लोगों की भीड़ में, लेकिन फिर भी इनका अपना कोई नहीं है, इनको समझने वाला कोई नहीं है। ओके,
एंड ये आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, आप ही के साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं। आपके दिल में, आपके लिए इनके दिल में जो पैशन है वो पैशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा पैशन है कि हार्डली कंट्रोल करते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम से कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि आपके साथ इनकी मैरिज जो हो वो सबकी रजामंदी से हो, जैसे कि इनकी फैमिली भी खुशी खुशी एग्री हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। बट इनको लग रहा है कि अगर किस्मत साथ दे देती है तो ये चीज़ इनको मिल जाएगी। मतलब पहले किस्मत ने साथ नहीं दिया था, पहले कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाया, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे किस्मत इनका साथ देगी। इनकी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं है कि हमेशा ही नेगेटिव हो जाए। यहाँ पे 10 एंड 6 आ चुका है, 7 नंबर। यस, इनको ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आप तो यहाँ पे शुरुआत से ही स्पिरिचुअल दिखाई पड़ रहे हैं। हायरोफेंट आ चुका है, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर ये चेंजेस अभी आए हैं। जब इंसान अकेला होता है तो वो ईश्वर को ही सरेंडर करता है, ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा बढ़ती है। तो यहाँ पर इनके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ गई हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे शायद आप ही इनकी किस्मत में लिखे हुए हैं, शायद जो इनके सपने थे वो सबके सब पूरे हो जाएंगे। एंड ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो वो दिन कितना खूबसूरत होगा। उस टाइम पर तो ये साथ में आसमान पे फील करेंगे खुद को, उस टाइम पर तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। एंड इसी वजह से ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन डरते डरते। ये कोई छोटा ऑफ़र भी हो सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि आई वांना मैरी यू, तो ऐसा ना हो कि आप सीधे स्वॉर्ड लेकर के इनके गर्दन पे ही अटैक कर दें, जिस वजह से थोड़ा सा डर रहे हैं। छोटा सा ऑफ़र लेके आपका मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको दिखाई पड़ता है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये बड़ा ऑफ़र देने की हिम्मत भी करेंगे। ओके, तो ये समझदारी से काम लेना चाहते हैं तो आप इनकी समझदारी को प्रमोट कीजिए। अगर आपने अपना खतरनाक वाला चेहरा दिखा दिया, मतलब कि गुस्से वाला चेहरा, तो फिर ये जो है पक्का इनकी हिम्मत टूट जाएगी, फिर ये नहीं आ पाएंगे। ओके, इनको डर लगता है आपसे, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।